गुरप्रीत सिंह संधू का स्वागत है. Thank you for everything you do for our country, bro. I think the Blue Tigers are going to be celebrated more and more on the Indian internet. सबसे गंदी इंजरी कौन सी हुई है आपकी? ये जब मैं नॉर्वे में था, मैंने बॉल की जगह स्ट्राइकर के सिर में पंच कर दिया. स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड था. हालैंड बेंच पे था और मैं खेल रहा था वो मैच. मुझे लगा बॉस ये जो है ये रियल फुटबॉल है. आप वहाँ भी खेले हो, यहाँ भी खेले हो. आपने ब्रेक थ्रू कैसे किया इनटू यूरोप? आपने ब्रेक थ्रू कैसे किया इनटू यूरोप? एंड जनरली जो हमारे बाकी इंडियन प्लेयर्स हैं, आई फील कि उनमें एक हिडन क्वालिटी है, हिडन टैलेंट है, और अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, many of them might succeed just because of देसी mentality. I genuinely have learned about football कि यार आपकी मेंटालिटी बहुत मैटर करती है लॉन्ग टर्म में, कि आप बंदे कैसे हो, आपके डिसिप्लिन लेवल्स कैसे हैं, आप कितने मोटिवेटेड हो. तो अगर हमारे ब्राउन ब्रदर्स को एक चांस दिया गया वहाँ, आई फील कि फाड़ देंगे. तो सवाल ये कि आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? देखिए, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड बोला, मेंटालिटी. ये जो चीज़ है ये बहुत सारे लोगों में नहीं है और बहुत कम लोगों में है. जिनके पास टैलेंट है उनके पास मेंटालिटी नहीं है, जिनके पास मेंटालिटी है उनके पास टैलेंट नहीं है. आप ये मानते हो कि आपके पास टैलेंट नहीं है? मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स भी रहे हैं मेरे एकेडमी डेज से, पर उनके पास मेंटालिटी नहीं थी, उनके पास सपोर्ट नहीं थी, उनके पास अच्छी बैकिंग नहीं थी जो मुझे मिली. और मेरा ब्रेक थ्रू एक लक बाय चांस नहीं था. मैं चाहता था कि मैं बाहर खेलूं और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी था. 2012 में जब मुझे जॉन बरिच, एक बज्जी क्रेजी गाय, वो गोलकीपर रहे हैं बहुत सालों तक, और वो उस टाइम आई लीग कवर किया करते थे. एक शो करते होते थे, जो मॉरिसन, जॉन बज्जी एंड कोल पामर. 10 स्पोर्ट्स. हाँ जी, चैंपियंस लीग भी कवर करते थे. तो वो आई लीग का मैच देखने आए थे, ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बगान. तो मैं ईस्ट बंगाल के लिए खेल रहा था. तो वो लोग मैच के एक दिन पहले आए और ट्रेनिंग देखने आए. ईस्ट बंगाल की ट्रेनिंग चल रही थी, मैं गोल में था. तो जो मॉरिसन, जॉन बरिच और कोल पामर तीनों ट्रेनिंग देखने आते हैं, और मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और गोल के पीछे डायरेक्टली जॉन बरिच खड़ा है और जो मॉरिसन को बोल रहे हैं, व्हाट अ कीपर, व्हाट अ लैड, लुक एट दिस लैड, यू नो, व्हाट अ गाय, यू नो, लुक हाउ टॉल ही इज, लुक एट द फिजिकलिटी ऑन दिस गाय. जो एंड मुझे लग रहा है मैं कौन है यार ये, मतलब पीछे खड़े होके सिर्फ बोले जा रहे. तो ट्रेनिंग ख़त्म होती है, जॉन बरिच और मैं हाफ लाइन के ऊपर है, ग्राउंड खाली है, स्टेडियम खाली है, और जॉन बरिच मुझे बोलता है कि किड, मुझे लगता है तू अपना टैलेंट यहाँ पे वेस्ट कर रहा है, तू बाहर खेल सकता है. एंड वो फर्स्ट टाइम था मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, मे बी मैं कर सकता हूँ. अगर ये बंदा जो इतने दूर से आके यहाँ आके, इसको यही बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर ये मुझे आके ये बोल रहा है कि किड यू कैन डू इट, कि आप कर सकते हो, तो वाई कांट आई थिंक लाइक दैट. तो वो टाइम था जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे बाहर जाना है, मुझे ट्राई करना है बाहर खेलने के लिए. और उस टाइम पे सुनील छेत्री भी बाहर खेल रहे थे, कैंसस सिटी में वो खेल रहे थे, और वो मेरा एम्बिशन था कि यार सुनील छेत्री बाहर खेल रहा है, बाईचुंग भूटिया भी बड़ी FC में खेल के आए हैं, तो इफ़ आई वांट टू बी ग्रेट, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे बाहर जाना है. तो 2012 में मेरा डिसीजन ये स्टार्ट हुआ. 2012 में मैं बाहर गया, इंग्लैंड में विगन एथलेटिक के साथ मैंने ट्रेनिंग की. रोबर्टो मार्टिनेज वॉज द कोच, तो एक हफ्ता ट्रेनिंग भी की उनके साथ और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सारा कुछ था. बट आई फेल टू गो बैक बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने फेस की, क्योंकि आई वॉज अ कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर विद ईस्ट बंगाल एट दैट टाइम एंड वॉज नॉट अ फ्री एजेंट. कि मेरी फ्री विल नहीं है ना कि मैं उठ के बोल दूँ ईस्ट बंगाल को कि यार मुझे जाना है ये क्लब में, आज छोड़ दे मेरे. तो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि आई विल रन आउट माई कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्राई अगेन, कुछ हो या ना हो. और 2014 में मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हुआ और उसी टाइम ISL का भी आगाज़ हो रहा था, ISL भी आने वाली थी. तो मैंने ISL को साइड करके
मैंने बोला नहीं भाई, मुझे जाना है बाहर, तो आई विल पुट ऑल माई एग्स इन दिस बास्केट एंड देखते हैं क्या होता है। हुआ तो हुआ, फेल हुए तो आगे आ जाएंगे वापस, बट ये मैं ट्राई करके आऊँगा ज़रूर। तो 2014 में मैं नॉर्वे गया। आपको EPL प्लेयर्स के स्टैंडर्ड के बारे में क्या पता चला उस एक हफ्ते में? मुझे लगा बॉस ये जो है ये रियल फुटबॉल है, जो ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं ये फुटबॉल हमारे वहाँ पे नहीं है, हमारे देश में नहीं है ये फुटबॉल। जो ये फुटबॉल खेल रहे हैं ये असली फुटबॉल है, और ये मुझे चाहिए कि एटलीस्ट अ टेस्ट ऑफ इट, एटलीस्ट मतलब आप सूरज को छू नहीं सकते पर आप ट्राई तो करेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो प्लेयर्स थे उनकी टेक्निकलिटी, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी पेस ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल, मतलब एक डिफरेंट, आप ऐसे लगता था भी एक डिफरेंट प्लैनेट पे आ गया। और द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन नेचर और जो हमारी फिज़िकलिटी है वो इतनी ब्यूटीफुल है कि मैंने जब फर्स्ट 2 दिन में ट्रेनिंग की मुझे लगा यार ये मैं मैच नहीं कर पाऊँगा, ये बहुत ही डिफरेंट लेवल चल रहा है अभी। बट आफ्टर डे 3, डे 4, डे 5 मुझे ऐसे लग रहा था कि यार आई एम गेटिंग देयर, मैं मैच कर पा रहा हूँ, ये जो स्पीड है मुझे अभी ठीक लग रही है। एंड तब मुझे ऐसे लगा कि यही चीज़ मुझे चाहिए, क्योंकि अगर प्रीमियर लीग के प्लेयर्स इतना अच्छा खेल सकते हैं और ये काफ़ी सालों से इधर है, ये इधर ही पैदा हुए हैं, इनकी जो लेवल ऑफ फुटबॉल स्किल्स है, नॉलेज है, बहुत अच्छी है, हमें ये सब नहीं मिला। पर अगर मैं यहाँ पे सही टाइम पे आ जाऊँगा और यहाँ मैं 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगाऊँगा तो मैं भी ये लेवल पे आ सकता हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी एक एक्सप्लोरेशन, एक नॉलेज मिली मुझे वहाँ जाके। एक सपना है यार कि इंडियन प्लेयर्स EPL में दिखे हमें। और डेफिनेटली आई एम श्योर यू ऑल्सो फील द सेम। हाँ, एंड आई थिंक द क्लोजेस्ट वन आफ्टर बाईचुंग भाई वाज सुनील भाई, एंड उनकी भी ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली जो भी था FA के साथ डिसीजंस एंड स्टफ लाइक दैट डिडंट हैपन। एंड काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आई एम श्योर यू मस्ट नो कि you know the ranking of the nation has to be in top 70 whatever, maybe वो rules अभी हट गए होंगे या कुछ हुआ होगा, but still there are many hurdles जो आपको क्रॉस करने पड़ेंगे उधर पहुंचने के लिए। but it's still a dream which can be achieved, मतलब हो सकता है पर शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्टकट हुआ तो वो सस्टेन नहीं होगा। शॉर्टकट मतलब तो मैनचेस्टर सिटी ने डिसाइड कर लिया इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ हमारे बहुत सारे फैंस हैं, रणबीर भी देखता है, मैं भी देखता हूँ, ठीक है, सब लोग फुटबॉल देखते हैं, और इसको आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं हम एक प्लेयर लेके आते, ठीक है, इंडिया से, एंड जस्ट टू टैप इनटू द मार्केट। मतलब वो लोग कहते हैं भी हाँ यार ये बच्चे को लेके आते हैं, इसको हम लोग 1 मिनट खिलाएंगे, प्रीमियर लीग में हम लोग 5-0 जीत रहे हैं, चल बेटे तू भी खेल ले, ऐसे हो गया इंडिया का प्लेयर प्रीमियर लीग में। बट क्या वो सस्टेनेबल है? नहीं। जब तक आप वहाँ जाके उनके लेवल पे नहीं आते तब तक आप वहाँ सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो आपको 10th फ्लोर तक जाने के लिए जो 10 फ्लोर हैं सीढ़ियों से चढ़ने पड़ेंगे, पहले लिफ्ट लेके जाना बहुत आसान है, तो वो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। आप 3rd डिवीज़न जाओ, 2nd डिवीज़न जाओ, वहाँ 1 साल काटो, 2 साल काटो, वहाँ से आगे 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 जाते ऐसे अगर जाएंगे तब हमारी फुटबॉल की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रॉब्ली सोल्यूशन यही है कि बहुत सारे बच्चों को उनकी अकेडमीज़ में भर्ती करना चाहिए। 100%। एंड यही चीज़ में मेंटालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चे शायद 11 साल के होंगे, 12 साल के होंगे, क्या उनमें वो ब्रेवरी है वहाँ जाने को? इवन इफ 11 साल के बच्चे नहीं हैं, 12 साल के बच्चे नहीं हैं, क्योंकि मुश्किल होता है एक बच्चे को अपने घर से निकाल के बाहर लेके जाना, इजी नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स को भी इजी नहीं है, बच्चे को तो ऑब्वियसली इजी नहीं है। बट इवन इफ यू आर 15-16 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, मैं 15 साल का था जब मैं घर से निकल गया था, और मैं 6-6 महीने 7-7 महीने घर नहीं आता था। आई विश कि वो 15 साल या 16 साल का जब मैं था, मैं एवर्टन गया होता,
मैं नॉर्वे की किसी एकेडमी में गया होता, तो अगर मैं वहाँ होता 15-16 ईयर्स एज से लेके अभी तक, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता मेरी क्वालिटी में। मैं शायद प्रीमियर लीग में खेल रहा होता, मैं शायद नहीं भी खेल रहा होता, पर मैं कहीं अच्छा ही खेल रहा होता। मेरा जो फुटबॉल का लेवल आज है इससे 10 गुना अच्छा होता, 100%। पता है हर कोई भारतीय फुटबॉलर उसको ये पूछता है कि भारत वर्ल्ड कप में कब दिखाई देगा। आई थिंक द एक्चुअल क्वेश्चन शुड बी भारतीय प्लेयर्स यूरोपियन लीग्स में कब खेलेंगे, वो दैट्स द स्टेपिंग स्टोन। एंड फिर इफ वी ब्रेक दैट डाउन मोर, एक और स्टेपिंग स्टोन ये होना चाहिए कि यार साउथ कोरिया को स्टडी करो, क्योंकि मुझे याद है जब मैं 9 साल का था, 2002 वर्ल्ड कप था जो ब्राजील ने जीता था, साउथ कोरिया सेमीफाइनल्स तक पहुंचा था। एंड साउथ कोरिया इतनी अच्छी टीम नहीं थी, पर वो होस्ट नेशन थी तभी। एंड उसके बाद पाक जी संग निकल के आए, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेले, एंड ही वाज अ की प्लेयर फॉर यूनाइटेड। उनके बाद ह्यूमन सॉन है जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने, जिनका ओवरऑल फीफा में 90 तक गया। 100%। तो आई फील कि वी नीड टू फॉलो दैट सेम पैटर्न कि यार भरो। और बीच में ना बहुत सारे कोरियन और जापानीज प्लेयर्स खेले हैं यूरोपियन लीग्स में, फिर जाके एक ह्यूमन सॉन में। ये पॉइंट जो आपने बोला है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पाक या सोन प्रीमियर लीग में होना ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग, अच्छी थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है। बट वो जो 100 प्लेयर पाक के साथ वो सेम टाइम में बाहर थे, ऑब्वियसली सोन या पाक सीधा मैनचेस्टर यूनाइटेड तो नहीं गए, सीधा टॉटनहम तो नहीं गए, वो कहीं और खेले ना, पहले जर्मनी में खेले या कहीं भी खेले। वो ज़रूरी है। जब तक वो चीज़ हमारे देश से नहीं होगी तब तक थोड़ा मुश्किल है। Make sure you check out all the other clips we've uploaded on this channel. You'll find a clip related to almost every single topic as long as you're willing to search for it.